मेरे को ऐसा लगता है हाँ. कि तू 21 साल का है हाँ भाई. अभी तो मतलब 21 साल में मैं गाड़ियों में घूम के फरीदाबाद में जैसे गेड़ी कहते हैं ना, गेड़ी मार रहा था भाई. 21 साल, मैं 21 साल की उम्र में गया था पढ़ाई करने. हाँ 21 साल की उम्र में तो आदमी चूजा होता है भाई. हाँ हाँ अभी तो क्या क्या होना है. हाँ हाँ मतलब तू 4 साल पहले तो लोनली रहा होगा. 4 साल पहले स्कूल में था. 4 साल पहले हाँ स्कूल में 17 स्कूल में ही था. हाँ 4 साल पहले 2017 नहीं था भाई. नहीं मैं 17 साल का था. अच्छा तू 17. क्योंकि अभी तू थोड़ी देर पहले मैथ गलत कर रहा था ये वाली. तू 2020 में स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है. 2020 में रहा हूँ. क्रेजी भाई. 2020 में ही स्कूल से. तू कब हुआ है? 18. तुम बच्चे हो यार. तो 2020 में तू स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है और तू स्कूल में काफी लोनली था. मतलब देखो यार ऐसे बोलूँगा तो वो लगेगा बट मेरा थोड़ा आई थिंक अभी भी ऐसा ही है कि आई हैव मोस्ट ऑफ माई लाइफ अभी कुछ समय पहले तक भी मतलब आई हैव फेल्ट लाइक एन आउटसाइडर हमेशा इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, इन टर्म्स ऑफ पीपल अराउंड मी. हर जगह मुझे लाइक ये फीलिंग आया है हमेशा कि जहाँ पे मैं बैठा हूँ वो जगह इसके लिए नहीं बनी है या फिर यहाँ पर मैं पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं हो पाऊंगा एज अ सिटीजन. हाँ वहाँ पे तो वो फीलिंग हमेशा लिंगर करती रही है. अभी भी बहुत हद तक मेरे साथ वो फीलिंग है बट हाँ इस मोमेंट में है थोड़ा बहुत ऐसा रहता है हमेशा. तेरे को ऐसा लगता है कि तू इस पॉडकास्ट मतलब अपनी तारीफ नहीं कर रहा बट तेरे को ऐसा लगता है तू इस पॉडकास्ट पे होना डिजर्व नहीं करता? डिजर्व की बात नहीं है. अच्छा. वो ऐसा रहता है कि जैसे मतलब मैं इफ आई पुट इट इन वर्ड्स इट साउंड्स लाइक वेरी 14-year-old आई वांट टू बी डीप वाला बंदा बट इट डजंट मैटर कि यार वो जिंदगी में ना मतलब अगर इतने समय तुम अकेले रह लो ना क्या कहते हैं और थोड़ा डिटैच रह लो क्योंकि मैंने अपना मोस्ट ऑफ लाइक ऐसा चाइल्डहुड और स्कूल डेज मैंने खुद के साथ ही बिताए हैं तो वो एक कंफर्ट जोन बन जाता है. फिर तो वो जो ऐसा जो गम है ना वो एकदम चादर की तरह बन जाता है थोड़ा. तो तुम कभी भी खुद के बाहर नहीं आ पाते पूरे तरीके से इवन इफ यू आर लाइक इन अ मच बेटर प्लेस यू नो. तो वो एक फीलिंग थोड़ा सा मतलब रहेगा ही अटैच कुछ समय और तक जब तक शायद 5-6 साल और क्या कहते हैं मेरा पार्ट ही रहेगा वो. बट वो अब ठीक कर रहा हूँ मैं. वर्किंग ऑन इट. यू आर एक्टिवली कॉन्शियसली वर्किंग ऑन इट. आई एम ट्राइंग टू लाइक बिकम अ हेल्दी गाय नाउ. राइट. and make the music I want to. That's what I'm doing. You're very passionate about it. Making the music you want to. Yeah. Like जब तू बनाता होगा I'm imagining you were just lost in it for a month music बनाते हुए. Sometimes. Not a month. It's like 15 minute के cycles that happen. 15 मिनट गायब? नहीं 15 मिनट हाँ. Like I'm very excited कि हो रहा है. हाँ. मतलब 15 से 30 मिनट and then after a while you're like कि ओके मैं छोड़ देता हूँ थोड़ी देर बाहर चला गया क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम चला लिया फिर वापस आया दोबारा 15 मिनट हो रहा है फिर चला गया ऐसा काम करता हूँ यूजुअली. अच्छा. एंड देन हाउ डू यू कम अप विद द कॉन्सेप्ट फॉर अ सॉन्ग? इसका कोई मतलब एक आंसर नहीं है. ठीक है. जैसा अभी कुछ मैं ऐसे कभी सोचता हूँ कि मेरे को इस चीज़ के ऊपर गाना बनाना है. कभी अपने आप थोड़ा होते गाना मुझे खुद बता देता है कि उसको क्या बनना है. ऐसे वाली चीज़ भी होती है. What does that mean? मतलब लाइक द सॉन्ग राइट्स इटसेल्फ समटाइम्स. तो समटाइम्स जैसे म्यूजिक मेकिंग प्रोसेस इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. इट्स नॉट लाइक रॉकेट साइंस कि यू आर जस्ट गोइंग बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो वेरेवर योर इंस्टिंक्ट टेक्स यू इज यूजुअली द सॉन्ग वेयर द सॉन्ग नीड्स टू बी. जैसे कि अभी जो मेरा लव सेक्स धोखा वाला गाना आ रहा है उसको गाना खुद बन गया अपने आप. उस गाने ने खुद को बना दिया. मेरा एक और गाना है रंग नाम का. दैट सॉन्ग ऑल्सो हैपेंड दैट वे ओनली कि both of these songs I finished in like a matter of a day or two maximum. And क्या बोलते हैं ऐसा ही रहता है कि like you start with something, you have like a seed. जैसे मेरे पास LSD में मेरे को पता था कि मेरे को satire 80s Bollywood टाइप कुछ बनाना है and मैं उसमें बैठा and फिर उसके बाद वो खुद ही होता गया like मतलब अपने आप ही वो गाना बनता गया. मैं चीज़ें डालता गया. It just made sense. Everything flowed. Same with my song रंग. मेरे को बस ये पता था कि I had like a sample of like a guitar, like a गिटार स्ट्रम था. उसको एक सेमीटोन ऊपर नीचे करके देखा और फिर लगा कि इस पे बीट बनाऊंगा. फिर अपने आप पूरा गाना बन गया. और लिरिकली तो वो भी मतलब जब ये होता है तो द लिरिक्स फॉलो कि लाइक व्हेन वंस दिस हैपेंस कि द सॉन्ग स्टार्ट्स राइटिंग इटसेल्फ तो एवरीथिंग जस्ट फॉल्स इनटू प्लेस ऑटोमेटिकली. तो इट्स लाइक अ डिवाइन प्रोसेस. Damn, bro. कि like मतलब it's like you have opened your arms to the universe
and the song is writing itself. And you genuinely believe that? 100% bro. I think that is the best way to make music. Ki you going in with no expectations and just opening your arms to the world and just like seeing what happens. That is so, do you think most musicians do it like this? Not sure about most, but मुझे जो पसंद है, हाँ. मैंने जितना उनको देखा है और जितना मैंने रियल लाइफ में देखा सुना है, there is a very childlike wonder that goes into it, which I profoundly believe in. कि मुझे लगता है मैंने अपना बेस्ट म्यूजिक तभी लिखा है जब मैंने खुद को ढील दे दिया है, जब मैंने आई हैड नो एक्सपेक्टेशंस कि जैसे मतलब हाँ कंसेप्ट राइटिंग इज देयर कि वंस यू हैव लाइक अ सॉन्ग कि भाई मुझे इस चीज़ के ऊपर गाना बनाना है, एंड मैंने बहुत गाने ऐसे बनाए हैं, बट जब मैं जाता हूँ अंदर बैठता हूँ और मेरे पास बस एक आइडिया होता है कि जैसे अभी झाग के लिए मेरे को पता था कि मेरे को ये डफली का सैम्पल है, इसके साथ कुछ करना है, ठीक है, और फिर आई जस्ट लाइक लेट माई सेल्फ गो, एंड सेम विद LSD मैंने आई जस्ट लाइक लेट माई सेल्फ गो, एंड वो गाना फिर अपने आप ही कहीं ले जाता है, एंड फिर वो जो उसकी खुशी होती है वो करने की, दैट इज अनमैचेबल. तेरी फटती नहीं है कि ये कहाँ जा रहा है मेरा हाथ? लाइक जब तू लिख रहा होता है जैसे लिरिक्स. फटती है, बिल्कुल फटती है, बट उससे ज़्यादा खुशी होती है कि जा रहा है, कहीं तो जा रहा है. तो अच्छा लगता है ज़्यादा. You said it's excitement more than fear. Yeah. More than nervousness. Yeah, because excitement and nervousness are very related. Very closely in the same realm only. Yeah. But वही instinct का ही फर्क है, क्या बोलते हैं कि instinct का बात है कि your body will tell you when it's nervous and when it's excited. You just have to like ऐसा really lean into it and listen to it. तो कभी कभी मेरे को भी नहीं पता लगता कि क्या मैं ये सही चीज़ कर रहा हूँ गाने के लिए, बट आई जस्ट लाइक पुट माई हैंड्स अप, जैसे जो भगवान बोलेगा अपने आप हो जाएगा. और अच्छा, मैं भगवान ने बोला झाग आ गया, झाग आके सुपर हिट हो गया, फिर कैसा लगता है? कभी कभी बुरा लगता है. क्यों बुरा क्यों लगता है? क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे सारे गाने बराबर सुने लोग. तो चाहे अच्छे वाले गाने कम चलें. हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे गाने बराबर, मतलब इन एन आइडियल वर्ल्ड आई फील कि ऑल माई सॉन्ग्स आर like the exact same amount of views. That's a strange thought. हाँ, मैं यही चाहूँगा. I don't want any song to be like ऐसा popping. You feel like they're your kids and one should not overperform? Kind of. मतलब You're so weird. I love it. I love this. हाँ, मतलब मैं तो यही मुझे मेरे को थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है यार, कुछ अगर गाना हाथ से बाहर चले जाए ना कि इतना ओहो ऐसा हो गया क्या कि 6-7 मिलियन लोग सुन लिए, अरे बाप रे. तो वो थोड़ा लगता है कि अरे रुक जाओ. राइट. हाँ, बट सही है, मैं खुश हूँ. उसने मुझे दैट सॉन्ग हैज गिवन मी अ लॉट. शराब नहीं, झाग. I was just thinking because it begins with something like this, ना? What does it say in the beginning? ये गाना शराब के बारे में है. और ये शराब के बारे में है कि नहीं है? That is open to interpretation. Don't be playing games with me, bro. Don't be playing games with me. Bro, that's how art works. No, but like I saw a lot of decoding happening around your art. You like that? बहुत पसंद है. The fact that people are decoding it? बहुत पसंद. So you are coding something in your art? हाँ. And you like that coding process also कि मैंने ये छोड़ रखा है अंदर? हाँ, मेरा हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं ऐसा, अभी लव सेक्स धोखा का वीडियो आएगा, आई होप आ जाए. काफी तकलीफें हो रही हैं बारिश होने की वजह से. बहुत तकलीफ हो रही है. वीडियो खत्म ही नहीं हो रहा है. क्या कहते हैं, लव सेक्स धोखे के वीडियो के अंदर भी मैंने ना लाइक एक जैसे चलो बता देता हूँ, ठीक है, तो पहले लड़ ले अपने आप से आराम से 2-4 मिनट ले साइकोलॉजिकली. जैसे कि उसके अंदर ऐसा है कि मैंने ना टॉयज बीच में डाले हैं, तो जैसे कि सीक्वेंसेस हैं उस वीडियो में, और छोटे छोटे टॉयज के मैक्रो शॉट्स आते हैं जो कि वहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे तो मैं हर वीडियो के अंदर ना कुछ छोटा डाल देता हूँ जो शायद सिर्फ मुझे पसंद आएगा. देखने वाला को उतना फर्क भी नहीं पड़ेगा. He will just like look like past it, but somewhere I'll be like कि अच्छा ये मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, यहाँ पे ये डाल दिया, यहाँ पे ये डाल दिया. When does LSD come out? हाथ जोड़ के प्रे करेंगे भगवान से, जल्दी, होपफुली जल्दी. अच्छा, but that's your next. जैसे ही वीडियो खत्म हो जाएगा, the song has been up for a while. This the video, as soon as it's over, put it out, move on in life. So the song is also not released yet. The song is also not released. The public hasn't heard the song, but the song is done. Now the music video is what we are waiting for. Yeah. And that whole thing becomes the package that Char essentially delivers. Yeah. Music video, song comes together, boom. It shit goes out. Yeah, and उसके बाद आगे बढ़ेंगे लाइफ में. Yeah. Are we going to get an album anytime? Hopefully. I am working on something. पहले EP आएगी एक. उसके पहले एक EP आएगी. उसका नाम होगा डांटेज इन्फर्नो. नहीं, उसका नाम होगा दुनिया और दीवारी.
there is an EP that I'm working on. It's called Dunya Aur Diwari. वो आएगी hopefully this year only. And then I want to put out an album. Very excited for it. This year, next year? Next year भी शायद ही maybe. Have you thought of a name? Yeah. What is it? वो नहीं बता रहा अभी. Again, it feels like I have to trick you to say it. album name तो नहीं यार अभी. Album concept? नहीं. I just have to keep trying. This is the challenge for today. I just have to keep trying to get things out of you. Yeah. Bro, this is so interesting. You are so secretive about your things, no? No, not really. हाँ. मतलब कैमरा ऑफ होते बता दूंगा. अच्छा कैमरा ऑफ होते बता देगा. कैमरे पे नहीं बता सकता. हाँ. नहीं मतलब तो फिर हम मजा नहीं आएगा privileged है ना, क्योंकि हम तो privileged हैं. हमें तो तू हमारे घर आया तो तू हमें तो बता ही देगा. बताने पड़ेगा. पर ये ऑडियंस इनको क्यों बताऊं मैं? इनका क्या मतलब है? अरे वो I think it also takes away from the fun ना. कि मतलब मैं भी नहीं जानना चाहता कि Yeah, and orgasm is about the anticipation of it. So you want to give everybody an orgasm. Kind of. Yeah, I see the sexual undertone behind all of that. But we are very excited, bro. Like as fans, as people who've consumed your music, because I feel like you have there is so much more to come from you as an artist. It makes no sense. I feel like you're at the very beginning of your journey. There's only very few young musical artists in India that I'm keeping an eye on, and you are definitely one of them. Thank you, bro. मेरा सामान कहाँ है? That's the song, right? Yeah. I was watching that video और उसमें तेरे पीछे दो वो बंदे घूम रहे होते ना? हाँ. And apparently those are your delusions. They're like my inhibitions. They're like my intrusive thoughts. They're your intrusive thoughts. Yeah, and they're manifested in these two guys. Yeah. And then when you shoot Arpit Bala, which by the way, great job, they run away. Yeah. They Right? disappear. It's not by accident that you've designed that. Yeah. You've made that into a narrative that only you understand. Yeah. And then people can decode if they like. Yeah. Why do the intrusive thoughts run away? Uh, Because something real has happened? Yeah, he has मतलब I have उसके अंदर the character has gone to a point of no return. He has killed a person. Right. उसके बाद तो हो गया. अब he has killed another being. तो अभी क्या करना है? You know? ऐसे वाली चीज. तो intrusive thoughts तो फिर भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? Intrusive thoughts वो मतलब मैंने उस वीडियो को ना ऐसा देखा है. मेरा सामान का है कि जैसे it's like तुम्हारे जो वो रहता ना कि द डेविल ऑन योर शोल्डर वैसे वाली चीज़ है. तो यू कैन बी जैसे मैं खुद बहुत वैसा हूँ. मैं बहुत लाइक कभी बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाता हूँ. लाइक आई डिसाइड टू रून थिंग्स अराउंड मी टू फील समथिंग यू नो. तो कब तक कर सकते हैं ये यू नो. लाइक वंस यू डू अ डैमेज जो कि इर्रिवर्सिबल है तो उसके बाद क्या करोगे? There's no going back. No going back. Right. तो वो उस चीज़ के बारे में मैंने वो वीडियो बनाया है कि द गाय इज गोइंग अराउंड कि वो बच्चों से आइसक्रीम छीन रहा है, लेडी का लाठी छीन के लोगों को पीट रहा है, चीज़ें तोड़ फोड़ रहा है, बट देन ही किल्स अ गाय एंड दैट इज अ पॉइंट वेर ही इज लाइक कि अब क्या करना है यू नो. फिर वो दशहरे में रावण को देखने जाता है एंड वो देखता है कि रावण को उसके सिंस का पनिशमेंट मिलता है हर साल. तो वैसे वाला चीज. देन ही लाइक डिसाइड्स टू गो टू पुलिस स्टेशन. राइट. वहाँ पे खुद अपने आप को वो दे देता है. तो ये चीज है. एंड देन दे रिटर्न द इंट्रूसिव थॉट्स. उस समय क्या कहते हैं तो मतलब दोज मतलब एक ऐसे देखा जा सकता है कि दोज आर द थॉट्स दैट हैव टोल्ड हिम टू कि अब यहाँ जाओ आप यू नो एक तरीके से. तो हाँ ऐसे देखा जा सकता है ये वीडियो को एक तरीके से. बट मेरे को ये भी लगता है कि मेरे आइडियाज मेरी एग्जीक्यूशन के थोड़ा आगे हैं अभी. मुझे लगता है कि आई हैव टू ग्रो एज अ डायरेक्टर मोर एंड लाइक एज अ फिल्म मेकर मोर बिकॉज मैं उसमें बहुत नया हूँ अभी. मतलब द फर्स्ट टाइम आई पिक्ड अप अ कैमरा वाज फॉर कौन मेरा म्यूजिक वीडियो. उसके पहले आई हैड नेवर यूज्ड अ कैमरा लाइक इन माय लाइफ. लाइक कैमरा आई हैड नेवर यूज्ड इन माय लाइफ. एंड वो भी वो कैमरा था जो हमने शादी की फोटोज लेने के लिए घर में रखा था. वो मैं कर्जत लेके गया अपने साथ बैग में डाल के एंड वहाँ पर भी शॉट विद दैट. तो it's just been like 2.5 years just since I've been making videos and वो भी like once a month I do that. Like once in 2 months I do that. So I feel कि I am like I have a lot of space to grow right now. There is this very interesting graph. किसका ग्राफ है तेरे को याद है वो? There is a graph about how an artist becomes an artist because they have superior taste. Right? Because you're like, this is great, and you will see when you talk to artists. जैसे अभी हम लोग गाड़ी में थे and I was like, what kind of music do you like? And you showed me this esoteric artist, right? जो मतलब इतना कोई popular artist नहीं है. Your fans would know him, I don't know him, right? Dhanji सुना है मैंने. Dhanji, right? Shout out. Right, shout out to Dhanji, right? And so होता क्या है? All these people who become artists are effectively people जिन्होंने एक
स्पेसिफिक आर्ट में खुद को बहुत इन्वेस्ट किया है एंड दे हैव कम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट पैलेट एंड दैट टेस्ट फार सुपरसीड्स देयर एग्जीक्यूशन एट ऑल पॉइंट्स 100%. तो आर्टिस्ट का सबसे बड़ा जो पेनफुल पॉइंट होता है ना वो ये होता है फॉर अ लॉट ऑफ टाइम उसका एग्जीक्यूशन डज नॉट सुपरसीड देयर आइडियाज 100%. और वो उसके बड़े उसमें रहते हैं कि कब होगा बट लाइक अगर हो गया ना तो वो भी बहुत डेंजरस है मुझे लगता है, क्योंकि फिर रुक जाएगा ना ग्रोथ. आई थिंक ऐसा नहीं होगा कि तू और चैलेंज होगा कि अब और कुछ क्रेजी करा जाए. पता नहीं मेरे अभी तो मुझे लगता है कि मेरे को लगता है कि थोड़ा बस पास आ जाए, हाँ. एक्सीड ना करे शायद, राइट. क्योंकि फिर मैं शायद लेजी हो जाऊंगा. अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ बना ही दूंगा तो फिर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा. फिर तो कुछ रह ही नहीं गया ना. हाउ डू पीपल इन द इंडस्ट्री रिसीव योर वर्क? अभी तक तो मतलब लाइक डू दे टेल यू ब्रो व्हाट आर यू डूइंग लाइक दिस इज नो ऐसा तो नहीं है. हाँ. मिक्स्ड रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत मुझे दिखता है, बट यूजुअली इट्स नाइस ओनली. लाइक मतलब सब बोलते हैं नाइस. डू दे रिकॉग्नाइज दैट देयर इज समथिंग न्यू और नॉवेल दैट इज हैपनिंग? Sometimes people like to say that, but sometimes क्योंकि अभी वो भी है ना कि अभी मतलब जैसे द फर्स्ट इज लाइक द इमीडिएट सर्कल, यू नो. जब भी तुम एटलीस्ट दिल्ली के अंदर तो इमीडिएट सर्कल में तो एवरीवन इज लाइक फ्रेंड्स ओनली नाउ, राइट? बिकॉज यू नो we've been here for 2.5 years. सब 20-30 एटलीस्ट बार मिल चुके हैं तो सब दोस्ती बन गए हैं. बट अभी नाउ फॉर एग्जाम्पल आई गो टू बॉम्बे एंड मैं बॉम्बे में लोगों से मिलता हूँ तो वहाँ पर द आइडिया ऑफ म्यूजिक इन जनरल इज लाइक अ लिटिल डिफरेंट. तो वहाँ पर व्हेन पीपल सी मी दे लुक एट मी लाइक थोड़े अलग तरीके से. तो कुछ लोग अप्रिशिएटिव भी हैं, बट कुछ लोग वैसा भी सोचते हैं कि लाइक एक जैसे पैमाने पे एक आम आर्टिस्ट को देखा जाता है उसी पैमाने पे, जो कि मतलब एकदम सही बात है कि सेम तराजू पे तोलना मुझे भी. बट वो रहेगा कुछ समय, क्योंकि अभी आई फील लाइक अभी मेरा मेटामॉर्फोसिस बचा है. तो आई एम येट टू लाइक बी एट अ प्लेस वेयर आई एम अनडिनाइबल. आई फील माई म्यूजिक इज गुड राइट नाउ एंड आई फील कि आई एम मेकिंग व्हाट आई वांट टू एंड आई एम डूइंग व्हाट आई लव, बट आई वांट टू गो टू अ प्लेस वेयर इट इज अनडिनाइबल. That nobody can stop you, nobody can say no. Not nobody, but like undeniable. जैसा कि एग्जीक्यूशन मुझे जो करनी है ना, मेरे दिमाग में जो एग्जीक्यूशन है वो निकल कर मेरे सामने आ रही है. एंड देन आई विल बी लाइक कि ओके यू नो, फिर तब मैं एक्चुअली लोगों का परसेप्शन की आई स्टार्ट केयरिंग अबाउट, क्योंकि because at that point you are matching your own expectations. उसके बाद आई थिंक अबाउट कि बाकी लोग कैसे मुझे परसीव कर रहे हैं या फिर बाकी आर्टिस्ट क्या सोच रहे हैं. अभी मेरे को उसमें उतना वो इन्वेस्टेड नहीं हूँ मैं. आई एम मोर कि मुझे खुद ही अभी इतनी सारी चीजें और करनी है, तो मैं किसी और का क्या सुनूं अभी. Fair. And what, this is probably a dark question and this just appeared to me जब तू बोल रहा था. What if the time around which that starts happening, right? कि now you've matched your expectation, you're putting out the exact things that your heart wants, you've learned how to execute that. तो तेरा, you are living inside out, you're channeling your spirit properly and that is not well received. Then what happens? बहुत high chance that it happens. I love that. Confidence. Very high chance that it happens. Right. But तब की तब देखेंगे. क्या बोलते हैं, बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ हुआ भी है ऐसा. मैं even like a lot of people close to me have spent all of their lives chasing the perfect song and they've gotten it, the perfect album, and it's not been their most played album, it's not been their most critically acclaimed album, and that's fine. Matlab, that's part of the process. It must break your heart though. It does, it probably does. मतलब मेरे साथ फर्स्ट हैंड अभी नहीं हुआ है वो कुछ कि मैंने ऐसा बनाया हो जो मुझे लगे कि यही है. जैसे मेरे को अपनी पहली ईपी के साथ थोड़ा बहुत लगा था ये, जब मैंने तेरी मैयत के गाने जो मेरी ईपी है वो बनाई थी मैंने, तो मैंने उसको रखा था सबके सामने, मैंने बोला था कि ये है, बोलो. हाँ, ये है, यू नो. Once that happens at a scale that is that what I am imagining right now कि मुझे उस लेवल का satisfaction, maybe I make an album, right, या फिर उस लेवल पे मिले कि एक actual record पे मिले, तब and then it is not well received, तब थोड़ा शायद मुझे दिक्कत होगा, मुझे थोड़ा बुरा लगेगा, but I think I'll get over it. Because I think the path that you're pursuing is very interesting. I think there's many ways to be an artist, and as I've lived in the art world for long enough, I've come to understand some ways are more commercial, some ways are much more pragmatic, कुछ थोड़े business oriented और कुछ बड़े purist हैं. And you have a very purist approach, like the fact that you say I don't want to think about numbers or who I am because that interferes with my flow is a very delicate way of going about it. And I don't know if you've ever heard of Rick Rubin. Rick Rubin speaks of this way.
अगर तू कभी सुनेगा ना कि मतलब अपने आत्मा से निकालो और जो निकलेगा वो तुम्हारा टेस्ट है और वो बढ़िया है, राइट? उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि देयर इज गोइंग टू बी मोर देन वन पॉइंट जहां पे तू अपनी आत्मा का सबसे सॉफ्ट पार्ट निकाल के एक प्लेट पे सजा के सबको देगा और बोलेगा सुनो। और अगर उस टाइम लोगों ने बोला ना बह ये क्या बना दिया, तो मेरे को लगता है आदमी को वहां पे हर्ट भी बहुत ज्यादा हो सकता है। 100%। एंड यू आर ऑलमोस्ट इन अ गैम्बल विद द डीपेस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। वो होता है ब्रो, मतलब अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, मतलब लाइक रेगुलरली रहता है ऐसा कि जैसे जाग इज माई मोस्ट प्लेड सॉन्ग बट इट्स ऑल्सो माई मोस्ट हेटेड सॉन्ग, मतलब कि सबसे ज़्यादा मुझे बैकलैश किसी गाने पे मिला है। बट मैंने जब वो गाना बनाया था तो उसका जो इंटेंशन था और उसका जो जॉय था वो मुझे उतना ही मिला है जितना मुझे बाकी गानों बनाते हुए मिला है। और एक उस गाने पर इतना मुझे क्या बोलते हैं, जब भी बैकलैश मिलता है तो एक हद तक दिमाग सोचता है यार कि क्या मेरे प्रोसेस में कुछ फॉल्ट है, क्या मैं like मतलब you become self aware too much. Yeah, am I going wrong somewhere? Is this like not the right way to do it? But फिर मैं सोचता हूँ वही कि मतलब why I make music, मेरा है, मुझे बस प्रोसेस से ही मतलब है। मुझे बनाने में मजा आता है, मैं कुछ बना रहा हूँ, आई एम फीलिंग लाइक अ चाइल्ड, आई एम डूइंग, मैं बस कैनवस पे हाथ खोल के पेंट कर रहा हूँ, दिस इज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड एंड दैट्स अबाउट इट। उसके बाद क्योंकि परसेप्शन हमारा काम नहीं है, हम जितना भी चाहें, हम जितना भी अपने मन से चाहें कि लोगों को ये पसंद आए या वैसा आए, एक हद तक ही कंट्रोल कर सकते हो तुम। बेशक कितने, जैसे मुझे मेरे दिमाग में करण औजला मुझे लगता है कि ही इज़ लाइक अ फ्लॉलेस राइटर। अच्छा। कि मतलब मुझे लगता है कि उसको जो करना है वो एग्जैक्टली वो कर रहा है एंड वो एकदम परफेक्टली कर रहा है वो। अच्छा। मेरे दिमाग में मुझे ऐसा लगता है, जैसे मेकिंग मेमोरीज जो उसकी एल्बम है, आई लिसन टू इट एंड आई एम लाइक कि दिस इज परफेक्ट, लाइक जिसके अंदर इसने 8 गाने डाले हैं, ही हैज़ पुट ओनली द लाइक द क्रेम द ला क्रेम, कि इसको पता है ऑल दीज सॉन्ग्स आर ग्रेट डेमोज, ही इज पुट ऑल ऑफ दैट इन एंड दीज आर मिक्सड वेल, दीज आर एग्जीक्यूटेड वेल एंड दीज आर ग्रेट मेलोडीज, यू नो, कि लाइक मतलब इन द सेंस कि दिस इज ऑल्सो वेरी हुकी, कि इट विल लाइक गेट यू गोइंग लाइक अ सेकेंड, यू नो, 1 सेकेंड में तुम्हें पूरा गाना याद हो जाएगा, बट इट्स ऑल्सो नॉट लाइक reductive, like it's not minimize नहीं है, it's not like मतलब it's like compressed but not minimized, right, समझ रहे हो, like इसने कुछ like इसने ना artistic compromise नहीं किया, चोरी नहीं करी कुछ, इसने अपना दिल सच में रखा है यहाँ पे, और it's in pop and it's working perfectly, but उसको भी अगर गाली मिल सकती है तो मैं तो बहुत रिपल्सिव म्यूजिक बना रहा हूँ अपने साइड से ही, तो मेरे को तो मिलेगी। और तेरे को पता है तू रिपल्सिव म्यूजिक बना रहा है एक हद तक, कि मतलब अगर गाने को इतना डिस्टॉर्ट कर दोगे तो सुनने में उतना मजा नहीं आएगा यूजुअली लोगों को, राइट। बट मुझे आता है, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को अपने कान में थोड़ा खर खर सुनने में मजा आता है। अपने ख्याल ना सुनाई दे पता नहीं मेरे ख्यालों से मैं भागता हूँ मुझे वो चीज़ पसंद है तो मैं वो करता हूँ, तो वही है, वही मैटर करता है मुझे। अगर मेरा कभी मन करेगा कि मेरे को लाइक फुल पॉप जाना है तो मैं वो भी कर लूंगा, अगर मेरा मन करेगा, अगर मुझे उसमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आई थिंक देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट यू इन दिस वे, कि मतलब तू अगर कल को मेरे को पता लगता है ना 4 दीवारी एक पॉप एल्बम निकाल रहा है, मैं सुनना चाहूंगा कि इसने पॉप के साथ क्या किया है साले ने। मैं अभी वही कर रहा हूँ अच्छा। मेरा जैसे अभी लव सेक्स धोखा वाला गाना है, इट्स प्रॉपर क्लीशे 80s बॉलीवुड का, मैंने लाइक इट्स लाइक माय इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, दैट इज व्हाट आई डू। हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाट डज 80s बॉलीवुड साउंड लाइक। लेट्स गो। अच्छा, जैसा बप्पी लेरी के गाने, याद आ रहा है तेरा प्यार, all that shit, that is gold, that is gold, absolute gold. I love Bappi Lahiri, man. Right. That guy was chilling, bro, chilling max. That guy was the shit, bro. उसने बोलना है मैंने पहनना है सोना जितना तुम्हारा बॉडी वेट, कर लो जो करना है। एक बप्पी लहरी का और एक the other guy that I'm very fascinated with is Naushad Ali Khan. अच्छा। 2 people. They had like very different ways of working, but both of them were like characters. तो जैसा नौशाद का एक इंटरव्यू है, तो जब when he talked about music तो he was very, मतलब वो एक्ट करता था एक तरीके से, कि मतलब शो मी नौशाद, हाँ जैसे, तो उनका एक इंटरव्यू है जिसके अंदर वो बात कर रहे हैं अपने किसी गुरु के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं है उनका, तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या बताया उनको, तो वो एक्ट करके दिखा रहे हैं उसको कि उन्होंने कैसे बताया, और उन्होंने और नौशाद का जो वे ऑफ वर्किंग था, नौशाद, यस दिस गाय, अच्छा, फुल ही इज एन ओल्डर जेंटलमैन, या ही इज 40s 50s 60s म्यूजिक, बैजू बावरा का इन्होंने बनाया है
अच्छा, you were saying. बट हाँ, तो इन्होंने एक बात बोली थी कि उनके गुरु ने उनको बताया था कि मौसीकी इबादत का दर्जा रखती है. मतलब म्यूजिक इज लाइक प्रेइंग, क्या बोलते हैं, जो आइडिया ने मुझे भी बहुत इंस्पायर किया, क्या बोलते हैं, इनका इंटरव्यू देख के. तो हाँ, पता नहीं मैं ये क्यों ब्रिंग अप किया, बट हाँ, ये you were telling me Bappi Lahiri and Naushad were two of your sort of. या तो हाँ, मतलब बप्पी लहरी का भी जो म्यूजिक है, इट्स वेरी आइकॉनिक एंड इट्स वेरी लाइक इट्स सिंपल बट इट्स ऑल्सो लाइक नॉट सिंपल. जैसे कि एक गाना है उनका पग घुंघरू बांध, तो वो 8 मिनट का गाना है एंड उसके अंदर लाइक ऐसा इतने सारे क्या कहते हैं मेलोडी स्विचेस हैं, बट इट स्टिल स्टिक्स टू द सेम ग्रूव, इट डजंट चेंज, नीदर डज द स्केल चेंज, बट द मेलोडीज दैट कीप कमिंग आर सो इंटरेस्टिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. तो मैं सोचता हूँ कि भाई इस बंदे ने एक ही ग्रूव पे इतने सारे लाइक ऑलमोस्ट लाइक कोरसेस, लाइक इसने लाइक कम से कम लाइक 10 हुक मेलोडीज सोच रखी हैं एक ही उसके ऊपर. तो इस बंदे का दिमाग कैसे काम कर रहा है कि ये बजवाने आया है ये आया है, ये गाना बजवाने आया है. ही वांट्स द ऑडियंस टू सिंग अलोंग, लाइक यू आर सिंगिंग द मेलोडीज आल्सो, लाइक मतलब जो वायलेंस भी जो प्ले कर रहे हैं, जो बीच में लाइक उसमें तो वो सब भी है, लाइक अजीब अजीब से सिंथ्स भी हैं बीच बीच में जो आते हैं, और वो भी इतने इंटरेस्टिंग तरीके से उसने डाल रखे हैं. तो इट्स फन अगेन. एंड ऑल्सो लाइक ऑफ कोर्स आर डी बर्मन भी, क्या बोलते हैं, लेजेंडरी. तो इन सब का जो वो था यार, टेस्ट पैलेट की जो बात करी थी आपने, आई फील देयर टेस्ट पैलेट्स वर इम्पेकेबल. आर डी बर्मन का एक गाना है आजा आजा मेरी जान करके, ठीक है, रुको, ऐसे ही था ना, आजा नो आई थिंक आजा 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 मेरी जान ही है, तो विच इज लाइक पिंक फ्लॉयड 80s का एक गाना है, विच इज लाइक बॉलीवुड का पिंक फ्लॉयड. मेरे को किसने सुनाया था ये गाना यार, मुझे किसी ने ब्लूटूथ गाड़ी में सुनाया था. तो हाँ भाई, ये लोगों का. So LSD is a take on this kind of music. Not this kind of, but like ऐसा Bappi Lahiri kind of shit. Because Bappi was more disco, na? हाँ yeah, proper like Bollywood disco type shit. That's probably the musical part. Now I want to have some easier conversation. Okay. Because इस पे देखो, you don't have to reveal anything. I am very interested. I didn't know your name was Garv Taneja. Do people know that? Yeah. मुझे तो बहुत बार लोग मुझे कैसा गर्व बुलाते हैं, लाइक ऐसा लाइक पीपल हु वांट टू मीट मी, ऐसा फैंस, क्या बोलते हैं, ऐसा मेट्रो में मैं जा रहा होता हूँ ऐसा, और मुझे लगता है कि कोई मेरा दोस्त आया है, मैं देखता हूँ एंड मैं सोचने ट्राई करता हूँ कि मैंने इसको कहाँ देखा है, ताकि मुझे याद आ जाए इसका नाम, बट देन देयर लाइक वेरी बिग फैंस. ओके, राइट, तो ऐसा होता है. बट हाउ डिड द नेम चार दीवारी कम अबाउट? या चार दीवारी इज बेसिकली 2 रीजंस की वजह से. एक तो जैसे मम्मी बोलती थी कि पूरे दिन चार दीवारी में बैठे रहता है, बाहर आके हमसे मिल लिया कर, बिकॉज आई यूज्ड टू स्टे इन माई रूम ऑल डे. एंड आई हैव अनदर थिंग दैट आई लाइक टू इमेजिन इज कि जैसे ब्रेन इज इनसाइड अ स्कल बट इमेजिनेशन इज इन्फिनिट, है ना. एंड वैसे व्हेन आई एम मेकिंग म्यूजिक इनसाइड माई रूम, आई फील इन्फिनिट, आई फील कि आई कैन डू अचीव एनीथिंग. तो वो चार दीवारी उधर से आता है. It's the room where I work. And it's also representative of the brain being encased in a skull. Very interesting. Very interesting. And when did you decide that Garv Taneja is going to become Char Diwari? I think 16 साल का था, 15-16 साल का. तब तक music had started. तब तक music had become part of your thing. तब तक I had like already thought of like 3-4 names, and then I was like ये सब खराब है, मुझे एक नया नाम चाहिए. And I just liked the way Char Diwari sounded. What are the rejected names? आवाज सही आ रहा है ना इसका? माइक दूर तो नहीं है ना? हाँ, बता. एक बताता हूँ. अबे यार तू पता है इतनी लड़कियां नहीं टीज करती यार, तू टीज करता है भाई. फिर ना लोगों को मेरे बारे में चीजें मिल जाती हैं, क्या बोलते हैं, लाइक पीपल हैव फाउंड, मतलब किसी ने मेरा आई थिंक पुराना फेसबुक ढूंढ लिया था, एंड वहां से दे पुल्ड अप लाइक माय ओल्ड इमेजेस एंड दे पोस्टेड ऑन देयर स्टोरी, एंड लाइक चार दीवारी टैग करके दिस यू लिखा, एंड आई डोंट हैव द पासवर्ड ऑफ दैट अकाउंट, तो इट्स जस्ट देयर. ठीक है ब्रदर, गेट यूज्ड टू दिस. हिप हॉप इज अ इनसेन फैंडम. ऑल्सो एक मेरा ऐसा रिवर्ब नेशन पे मैंने एक बार बनाया था अकाउंट अपना, और वहां पर भी किसी ने मुझे ढूंढ लिया कि ये तुम्हारा फोटो है, एंड इतना घटिया फोटो लगा रखा है उस पर मैंने, एंड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. तो एक मैंने नाम सोचा था ग्रैंड GTR, ठीक है. अब सोचो GTR क्यों रखा होगा मैंने. गर्व तनेजा रिकॉर्ड्स, गर्व तनेजा रैपर. ग्रैंड और मैं, ओए हल्के में ना ले लियो, ग्रैंड आ रहा है ब्रो. इट्स कम
अबे सर्च कर रहा है क्या? क्या सर्च किया तूने? हाँ ये तो है। ये तू? हाँ ये भी मैं हूँ पर फिर समझ में आता है, तो बुली तो हुआ होगा भाई, बिल्कुल 100%। मारा है तेरे को बच्चों Bro, ने वो स्कूल में? देखो वो देखो। भाई वैसे मैं ना ये आइडिया किसी को देना नहीं चाहता, बट आप किसी की भी हिस्ट्री में चले जाओ फेसबुक पे, आपको मिल ही जाता है ऐसा सब कुछ सामान। हाँ मेरा भी है ऐसा। ये तो मैंने डाल रखा है इंस्टाग्राम पे। ये तो तेरे को रिमाइंडर है कि मैं ऐसा भी था। हाँ प्री प्यूबर्टी है ना, तेरी मूछें ही आ रही हैं। हाँ। ये वो वाली मूछें इन पे दूध चिपक जाता है जब आप दूध पीते हो। फुल। यहाँ पे देखा तूने, एक वो होता है मम्मी ने दूध दिया गरम वाला जिसमें मलाई लग रही है ऊपर। तो ओहो अत्यंत सैडनेस। अच्छा तो ये तो तेरा इंस्टाग्राम से ही है? हाँ रोलिंग स्टोन वाला तो वो तो आई थिंक हाँ इंस्टाग्राम से ही है। हाँ तो तेरे को बुली किस बात के लिए करते थे भाई स्कूल में? पता नहीं कभी समझ नहीं आया देख खास। स्कूल में शौक तो होता ही है लड़कों को दबाने हाँ का। bro, हाँ वो बहुत भाई टॉक्सिक चीज़ है यार। मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं ज़्यादा समझ नहीं पाया आसपास अपने लोगों को, जो जिस पैरामीटर में आई वाज ग्रोइंग अप। आई ऑलवेज फेल्ट कि भाई ऐसा बुली भी अगर भाई मेरे को भी नहीं पता था क्यों कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि आई जस्ट मतलब थोड़ा अजीब दिखता था और अजीब चीज़ें बोलता था, तो वो भी है। हाँ भाई मतलब I don't know. And what do those bullies like? Have you ever bumped across them post becoming who you are now and who you will become in the future? यार not really. I don't want to either. हाँ That was a deep breath. yeah भाई बस move on भाई, fuck it भाई, क्या इसके बारे में, क्योंकि then you get really petty. I have gotten really petty at times about like so measly things that don't matter. कि I make like big decisions because of very small things. So I've realized कि just fucking focus on present and keep going. Yeah, let that go. That shit is holding you back. Yeah, Yeah, that shit is stopping you from becoming the next version of who you will become. true. Right. Things in the past need to be in the past. Letting go is the most important thing I think an artist has to do. कि I think the whole idea of creating anything is involves letting go. You let go of your ego. You let go of the inner critic inside you. And जो एक आवाज आती है कि ये अच्छा नहीं है, you know, you have to move past that. You have to say कि होने दो एक बार. Just let it happen. तो उसके लिए you have to let it go. तो letting go is I think very important to do anything मतलब major I feel. Especially if you're doing it the way you are, which is like you're channeling a spirit. हाँ Right? Like you have to let go, वरना तो तू उसी के बीच में आ जाना है. हाँ Right. Bro, tell me about Arpit as a matter of fact, because I know Arpit as, like most people know Arpit as a comedy sort of thing, right? Like उसका सबने reels देखा है. I've known of him before that. yeah. I think even his music is very interesting. And I think उसकी वो personality 100%. seep in करती है उसके music में. 100%. Lyricism में, उसके beats में. What is your view on Arpit as a contemporary? I have said it time and again. अगर मुझे तो सबसे ज़्यादा potential किसी के अंदर एज अ म्यूजिशियन दिखी है तो उसके अंदर दिखी है. अच्छा. कि मुझे मैं तो उसको बहुत बार बोला है कि अगर ये फुल टाइम ही डज म्यूजिक ही विल डू अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स. आई फील दैट. बट उसका ऑब्वियसली खुद का वो चॉइस है कि ही वांट्स टू लाइक डू व्हाट ही इज इंक्लाइंड टू एंड वैसे वाला. बट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उसका म्यूजिक पर्सनली. आई फील अ लॉट ऑफ फ्रेश आइडियाज आर देयर. And why if he spends more time, so it'll like come out even more beautifully. I feel. Right. Yeah. I mean, what is that song that got very famous? जो उसमें उसने verse किया था महारानी. Yeah. That was the verse of the year, no? 100%. Like people loved it. I feel that. मैं तेरे को बता नहीं सकता. People you would never expect, because DHH has a certain audience base, right? Like certain people who never really listen to जिनको पता नहीं होता. People across audience bases would talk to me about that song, and it's just one verse. Yeah. So he's got a lot of potential. But more than that also, चलो महारानी तो is like a full blown out track. But like some of his like जैसे मेरे को क्या में उसका वर्स एकदम insane लगता है. एक गाना है प्लेयर्स नाम का जो उसने उसके साथ किया है बागी मुंडा के साथ. उसमें उसका वर्स इज लाइक वेरी, मुझे तो लगता है कि इट्स आउटशाइंड यू नो लाइक द होल सॉन्ग. अच्छा. वो आई फेल्ट, मेरे को पर्सनली लगा कि वो सो लाइक इट हैड लाइक द परफेक्ट एवरीथिंग एक तरीके से. तो ही हैज अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स लाइक दैट व्हिच आर लाइक मतलब भाई ही इज रियली परफॉर्मिंग रियली वेल इन देम. Also what I feel is when you, जैसे with you and Arpit, you know, both of you acquiring fame and sort of credit in the music world, what must come with this is a lot of like, तुम शो पे जाते होगे, लोग चिल्लम चिल्ली करते होंगे.
रियल लाइफ में भी होता है और रियल लाइफ हर ये जगह। शो हाँ, मतलब मतलब द दीवानगी, द फेम, बिकॉज म्यूजिक आर्टिस्ट का जो फेम होता है ना, इट्स नहीं, अनलाइक एनीथिंग एल्स. चिल्लम चिल्ली मतलब कैसे कि चिल्लम मतलब कि चिल्ली? ब्रो जैसे यार, आई हैव सीन सम इमेजेस ऑफ अर्पित शो, आई हैव सीन सम वीडियोस ऑफ मे बी यूट्यूब पे एक दो हैं तेरे शो की, राइट, वेयर पीपल आर जस्ट लाइक गोइंग क्रेजी हाँ स्क्रीमिंग योर नहीं नेम. वो तो है, बट मुझे लगा चिल्लम चिल्ली तुम कह रहे हो कि लाइक वो लाइक टॉकिंग व्हेन यू आर नॉट लुकिंग टाइप जैसा. नहीं अच्छा कि- नहीं वो तो कि चल रहा ये है. क्या है वो तो दैट इज इररेलेवेंट. हेटर्स की बात नहीं कर रहा मैं, तो लवर्स की बात कर रहा हूँ. इनफैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक द काइंड ऑफ पीपल यू सिट विद, द काइंड ऑफ सर्कल्स यू आर एक्सपोज्ड टू मस्ट बी वेरी न्यू. हाँ एक हाँ 100%. एंड आई एम श्योर उसके साथ लाइक ऐसी चीजें भी आती होंगी, यू नो, लाइक probably a lot of female attention. हाँ You enjoy that? मस्त है, सही है. You can't say that. But नशा बढ़िया है. आता होगा भाई. I'm sure there's a lot of नशा around. 100%. हाँ. Right? Have you? मैं ऐसे सवाल पूछने वाला हूँ चाकू वाला. Have you indulged? नशे में Alcohol, हाँ मतलब अल्कोहल तो सब थोड़ा बहुत पी रखे हैं जिंदगी में. cigarettes. मेरी एक वीडियो है भूल जा नाम की, हाँ. आपने देखी होगी, उसमें मैं 2 पैक सिगरेट पिया. उस वीडियो के लिए. हाँ But तू पी लेता है सिगरेट? Do you like it? नॉट रियली, बट उसके लिए तो भूल जा इज एन एंटी ड्रग सॉन्ग. अच्छा Yeah. मैं एंटी ड्रग सॉन्ग में सिगरेट भी तो पीऊँ. हाँ. एग्जैक्टली. हाँ. बट तो वही भूल जा भी ऐसा सटायर गाना है एक तरीके से कि उसका यही पॉइंट है कि सब मतलब सब दे भुला बेसिकली, कि मतलब तुम्हारा Escapism. एस्केपिज्म. एग्जैक्टली Right. एग्जैक्टली. हाँ. कि तुम्हारा गान लगने वाला है और तुम्हें मजा आने वाला है, गो ऑल इन एक तरीके से. तो वो एक निष्पक्ष गाना है कि मैं नशे पे कमेंट्री कर रहा हूँ बट मैं साइड नहीं ले रहा. कमेंट्री कर रहा हूँ मैं. हाँ. कमेंटेटर हूँ भाई मैं. आज इसको नया वर्ड मिल गया. आई एम जो नेक्स्ट वर्जन होगा चार दीवारी का, द कमेंटेटर. कमेंटेटर मैन. ब्रो बट सिगरेट थोड़ा ऑफ सीन है भाई. सिगरेट से ध्यान से. सिगरेट नहीं छूटती यार. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स who've gotten onto cigarettes and never been able to sort of let go. Yeah. I'm sure you've seen that. 100%. Yeah, I was like, I mean, and I'll tell you why I'm saying this, because when you sort of move up social circles ना, जब when I moved to America first, I started smoking cigarettes because तुम वहाँ देख रहे हो कैंपस पे आदमी सिगरेट पी रहा है यार, like you know क्या कहते हैं उसके लाइब्रेरी के बाहर खड़ा हुआ है सिगरेट पी रहा है. I started picking and it took a very long time to actually quit. How did you quit? Actually यहाँ पे वो रखा है राइज. हाँ ब्रो, दिस इज मैसिवली हेल्पफुल. आई डोंट नो इफ यू एवर ट्राइड. तो मेरे को उस टाइम तो आई डेंट नो व्हाट टू डू. पहले तो मैंने बहुत टाइम क्लीन छोड़ने की कोशिश करी, और क्लीन छोड़ने की कोशिश में दिक्कत क्या होती है, तुम वेपिंग करने लगते हो, तुम फलान ढिमकान, विच इज बाय द वे मच मोर डेंजरस. आई ट्राइड दिस ब्रो. दिस इज राइज निकोटीन गम्स. इफ यू आर एवर सफरिंग फ्रॉम यू, तो 2 पैकेट सिगरेट पी के तू डिब्बा मार रहा है, जो भी कर रहा है. इंटरेस्टिंग फ्लेवर, gives you the nicotine you want, because quitting cigarettes is not just like छोड़ना सिगरेट को ना, it's also like your biology needs the nicotine. That's what gets you hooked. So this will give you the nicotine, and then you can slowly ease off it. Like it becomes like this friend you can use every time you want to smoke a cigarette, and then slowly stop even using this. Completely gets you rid of it. The good thing is it's sugar free, which is, you know, when you're cutting and gaining weight, like, you know, workout करते हुए काफी helpful रहता है. तो in that way it's pretty spot on. ले भाई, ट्राई कर लियो, तेरे को फायदा हो जाएगा, नहीं तेरे किसी दोस्त को फायदा हो जाएगा, छूट जाएंगी. Thank you bro. Tell me about your relationship with your family. What is that like? अच्छा है अब तो बहुत. अब हाँ मतलब भाई 12th तक थोड़ा वो था कि rebellion, Yeah, this that kind teenage. of stuff. हाँ. बट फिर भाई 12th के बाद they were like जो करना करो, एंड आई वाज लाइक ओ ये ऑप्शन था, मुझे पता ही नहीं है, तो फिर अब मैं कर रहा हूँ. Right. And who are you closer to, your mom or your dad? यार ऐसे तो नहीं बोलते. ये बोल देते हैं कि मैं 2 सिरसिट्टे के डिब्बे पी गया, शराब तो थोड़ी बहुत पी लेते हैं, पापा मम्मी की तरफदारी मत करवा देना भैया, ये तो लड़ाई हो जाएगी घर गलत पे. बात है भाई, गलत बात है. तो I'm assuming पापा. नहीं अच्छा मम्मी है. नहीं मेरे कोल्ड रीडिंग करवा रहा है यार ये पता है वो लड़की है, इसके पहली बार डेट पे जाओ शर्माती है, उससे फिर तुम्हें सारी बातें निकलवानी पड़ती है. अरे बाप रे. हाँ आंटी यार ने देखेंगे यार वो. हाँ मेरे को पता है, तूने आंटी ने ज्यादा प्यार दिया. मतलब यार दोनों ने प्यार दिया. मतलब माँ बाप का प्यार ना अलग अलग होता है, कि माँ का प्यार अलग होता है, बहुत दिखता है कि माँ का प्यार दिखता है कि माँ का प्यार है. पापा का प्यार थोड़ा सब टेक्स्ट होता है, कि लाइक तुम्हें ढूंढना पड़ता है कहाँ है, बट वो होता है, ऐसे वाला सीन है. तो पिताजी जैसे ही होते हैं कि मतलब थोड़ा बात करने में थोड़ा वो रहता है हमेशा कि पिताजी हैं. हाँ आंखों की शर्म रहती है. हाँ, एक पिताजी हैं ये. और
मम्मी है ऑलवेज क्या कहते हैं देयर एंड टचवुड बहुत अच्छी है, तो हमेशा दिखता है कि हमेशा मम्मी यहाँ पे हैं, तो वही यार मतलब अलग अलग तरीके का प्यार है। पापा को पिताजी बोलता है तू? नहीं, पापा ही बोलता है। अच्छा अच्छा, सबके घर में ऐसे अलग अलग होता है ना। हाँ, पापा ही बोलता है। पापा, मम्मी को मम्मी बोलता हूँ। तेरा कोई भाई बहन? छोटी बहन है। उसके साथ कैसा है? अच्छा है, वो भी आर्टिस्ट है थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी बहुत, काफी आर्टिस्ट है। सोच ले क्या बोल रहा है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कर बोले भैया आप तो ये कराए पॉडकास्ट पे जाके। नहीं, वो कथक डांसर है मेरी छोटी बहन। ओह क्रेजी, ऐसा कुछ नेशनल लेवल शिट एकदम। और क्रेजी भाई, फुल पावर ट्रेंड। हाँ, अरे मेरे घर में तुम कभी आओ ना, तो मेरे घर के अंदर बस लाइक मेरे कमरे में और छत के कमरे में बस अवार्ड्स पड़े हैं, और उनमें से 2 मेरे हैं और बाकी सारे उसके हैं, छोटी बहन के। That is wild। हाँ, इससे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता? किसको? मतलब तेरे को तेरी बहन के इतने अवार्ड हैं। मेरे को तो अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि अदरवाइज मुझे तो अच्छा लगता है कि मेरे को नहीं मिला, मैं भी ये चाहता था, बट इसको मिल रहा तो बहुत सही बात है भाई। राइट, बिकॉज सिबलिंग राइवलरी इज अ रियलिटी बाय द वे। यार भाई बचपन में था यार, अब लाइक वी हैव सेटल्ड आवर डिफरेंसेस। श्योर, छोटे होते हो तो बहुत ही क्रेजी था हमारे घर पे, मतलब फुल मारपीट भाई बहन में। हाँ, बचपन में तो रहता ही है। चप्पलें उड़ रही हैं इधर उधर, नाखून के निशान, सब भाई। मेरा ना एक दोस्त है, ठीक है, उसका जो छोटा भाई है ना वो क्रिकेटर है फुल पावर, तो हम उसके घर जाते हैं ना, सिर्फ ट्रॉफियां लदी हुई हैं लाइन से, और वो सारे उसके छोटे भाई की है, और हम एक मौका नहीं छोड़ते बोलने का कुछ तो कर लेता, एक तो तेरी होती, तेरे भाई से ही दोस्ती कर लेनी चाहिए थी। भाई मेरा पता है, नीचे जो मेरे कमरे में पड़ी है एक ट्रॉफी मेरी, ऊपर एक पड़ी है, नीचे एक पड़ी है। मेरे को जो ट्रॉफी मिल रखी है ना, वो है हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करने की। जो क्या बात कर रहा है? जो मेरे को 4th क्लास पे मिली थी विशाल भारती पब्लिक स्कूल में, हॉलीडेज, और वो सब बच्चों को मिली थी। अच्छा, सभी को मिली थी। और मेरे को भी मिल रखी है, वो एक पड़ी है। उसके अलावा एक कंपटीशन में 12th में जीता था, ऊपर पड़ा है वो, बस। तू इन योर फैंटेसी डू यू इमेजिन योरसेल्फ गेटिंग एन अवार्ड और बीइंग ऑन अ स्टेज? लाइक इज देयर अ गोल? नहीं यार, मतलब ऐसा तो नहीं है कभी। ऐसा तो नहीं इतना सोचा। देयर इज नो ड्राइविंग फोर्स लाइक कि मेरे को, जैसे वो बोलता ना, क्या अवार्ड मिलेगा। मैं समझ गया था जल्दी ही जिंदगी में कि मेरे को अवार्ड वाले काम तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कि अवार्ड मिलेगा, जूते वाले काम कर रहा हूँ। हाँ, कि म्यूजिक भी अगर जैसे अब मैं बना रहा हूँ, तो अवार्ड किनको मिलता है? एक ऐसा कंपोजर्स को मिलता है जो बहुत अच्छा कंपोज करते हैं, बट मैं आड़ धाड़ कर रहा हूँ पूरी, क्या बोलते हैं, इसका भी क्या पता कोई अवार्ड हो, बट आई एम नॉट लाइक लुकिंग फॉरवर्ड to anything, I'm just doing what I love. I've always done that. And you're just going to follow one step, love, and you don't have like a vision of where you want to be. I don't have a vision. I know what I want to do. मतलब थोड़े समय में कि मेरे को एक एल्बम बनानी है, और मेरे को एक शॉर्ट फिल्म बनानी है पहले, तो क्या बोलते हैं, कुछ समय बाद जो मुझे अच्छी लगे, बस अभी के लिए ये सोचा मैंने। What is your life's biggest fear? Biggest fear? Not performing up to my potential. Unfulfilled potential is a big fear. It's a very big fear. Yeah, I have that fear. Unfulfilled potential is a big one. And वही मेरा बहुत हद तक लाइफ डिक्टेट, मतलब वही, और वो उसका पेरीमीटर मेरे दिमाग में ही है, विच इज बैड एंड गुड। कि इट इज गुड कि चलो बाकियों का मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, बट इट इज बैड बिकॉज समटाइम्स इट इज अनरीचेबल, समटाइम्स आई फील कि मतलब other artists also beat themselves up too much, right? And I also do that sometimes for no reason. So that is very scary to me. Unfulfilled potential is a big one. I feel like people who have this fear, and I'm pretty sure a lot of people relate to it, it's almost like I know I'm made for great things, but what if I don't go the distance? Yeah, very scary. You have an active relationship with God? Now, probably. And what does now mean? Now, after I've become an artist and all that, I never really used to pray. I never really used to think much about it. But now I feel कि there are things that are happening around me which sometimes मतलब derealization हो जाता है बैठे बैठे कि कहाँ क्या कर रहे हैं ये, कि क्या हो रहा है ये। और sometimes you look in the mirror for too long, you realize कि you're inside someone, like you're inside a body. Damn, bro. Yeah, go on. Yeah, I want to know more. हाँ. तो वो जो एक फीलिंग है ना, वो बहुत
क्रेजी है ब्रो. तो उस समय ना जब ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हाथ में नहीं है और कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो यू नीड समवन टू टर्न टू. Yeah. यू नीड समवन टू बी लाइक कि इट्स ओके, कि इट्स ऑल राइट, इट विल बी फाइन, यू नो. एंड समटाइम्स दैट इज नॉट अ पर्सन. समटाइम्स अ पर्सन कैन नॉट टेल यू दैट. Yeah. समटाइम्स People are limited, bro. हाँ, तुम्हारी मतलब माँ के साथ बैठोगे तुम, वो कितना तुम्हें दिलासा देगी. दिलासा ही दे रही है, उन्होंने भी जिंदगी एक हद तक देखी है. Nobody has faced the exact consequences and actions that you have done. Nobody has the same regrets. Nobody has the same. Nobody is in the exact same position as you are. There are people who have been there and similar positions, but वहाँ पे कोई नहीं है. तो in that position, being alone is a little scary. But the idea of God takes that like heaviness away a little bit, Sure. if that makes sense. What has been the toughest phase of your life? बड़े हार्डकोर क्वेश्चंस होते जा रहे हैं. ऐसे It increases in intensity. पैरामीटर बढ़ते जा रहा है. मेरे ख्याल से 9th grade स्कूल का 8th 9th was crazy. 8th 9th बहुत इंसेन थे मेरी लाइफ में. सबसे ज़्यादा उसी समय सीखा हूँ, सबसे ज़्यादा उसी समय जाना है खुद को. और ऐसा क्यों? वही यार, बहुत ऑफ अजीब सा सीन था यार. 8th 9th बहुत इंसेन चीज़ें हुई हैं स्कूल में, जो मुझे लगता था कभी कभी कि ये हो भी रहा है या नहीं हो रहा. अभी भी मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ का बहुत इंसेन फेस चल रहा है अभी, राइट नाउ. Sure, but in a कि- better way, in a positive way, हाँ? बेटर वे, बट ऑल्सो इन अ वेरी डिफरेंट वे. मतलब कभी कभी वो बेटर और वर्स का लाइन भी बहुत ब्लरी हो जाता है. कभी कभी समझ नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत. क्योंकि अभी जो चीज़ें आती हैं दिमाग में, वो मुझे लगता है कि यार ये अभी नहीं आनी चाहिए. क्या बोलते हैं कि मुझे नहीं सोचना इस सब चीज़ के बारे में. आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट नंबर्स, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट ऑल दैट सब शिट. बट वही, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर रियलिटी. बट हाँ, 8th 9th वाज लाइक अ वियर्ड टाइम. Lot of bullying. बुलिंग तो ठीक है, बट बहुत वही, आई थिंक उस समय भी बहुत डीरियलाइजेशन हो रहा था. लाइक आई वाज गेनिंग कॉन्शियसनेस इन अ वे वेयर आई वाज लाइक कि मतलब मैं अचानक से थोड़ा ऐसे हो गया कि ये क्या हो रहा है, यू नो. तो और मुझे लगता था कि मेरे आसपास थोड़ा सा वही, आई दिस वाज द टाइम वेयर आई यूज्ड टू डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम एवरीवन, बिकॉज आई कुड नॉट लाइक ट्रस्ट एनीवन पर से. वही, इट वाज अ वेरी वियर्ड टाइम कि लाइक, हाँ, ऐसा डिस्क्राइब करना थोड़ा हार्ड है. Sure. Obviously bullying is obviously a part of it. I think everyone has gone through like some sort of bullying some way or another, Sure, yeah. you know. Unavoidable. But that's not all of it. It's like I think एक ego destruction हुआ है उस समय 9th 8th में. तो around that time you probably hit puberty also, no? Yeah. तो मतलब पहली बार जब हार्मोन्स भागते हैं तो हाँ. your way of looking at the world changes. बहुत. और उस समय अगर तुम्हारे साथ जो भी हो रहा हो ना, वो बहुत इफेक्ट Meaningful करता होता है. हाँ, बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है आदमी उस समय. अभी भी मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बट उस समय तो बहुत ही सेंसिटिव था. तो उस समय जो चीज़ें हो रही थी वो बहुत इंटेंस लगी मेरे को. हाँ. Are you dating somebody? Right now, yes. Yeah. How Yeah. long has that been? It's been a while. You like her? Yeah. Yeah. It's going well. Yeah. Fun. Do people know about this? In my close circle. Yeah. मतलब people, yeah, but wait. People know her in my close circle. मतलब Okay. she doesn't really like to. Get the public eye. Yeah. Is there any questions you have for me? और बताओ. क्या चल रहा है? I'm having a great time. Like, well, I must apologize, and I will at some point for asking you all these piercing questions, right? Through this conversation, I understand a little more about you. क्योंकि अभी तक तो मैंने तेरे को इधर से ही देखा है ना, from this side of the screen. Yeah. You are a blossoming, young, very artistic. You're discovering yourself, and frankly, I think your artistic process is very unique. What you come out with is very unique. I like to get nerdy about stuff like what art is made up of. But I'm having the time of my life having conversations like this, bro. Like, I get 1 hour to get into somebody else's shoes and like ask them whatever the hell I want, and the camera just lets me do it and people just answer, right? With you, it's a little tricky because, you know, you're secretive in certain places. तो बड़ा मजा आ रहा था. I was like, इसमें ये वाली बात कैसे juice करनी है? But that's ये चल रहा है भाई, और क्या चल रहा है? हाँ. अच्छा है. I used to I have been following you for a long time. हाँ. Actually, this is feels great
कि मैं यहाँ पे आया हूँ. बिकॉज मैं मतलब बीच में पहले आई यूज टू फॉलो यू अ लॉट, फिर मैंने पॉडकास्ट देखने बंद कर दिए बीच में सबके. तो आई यूज टू डू अलग अलग चीज़ें. देन आई केम बैक लाइक वॉचिंग योर पॉडकास्ट अभी रिसेंटली ओनली. Which one? कौन से वाली? मैं आई थिंक आरुष बोला वाले से आया था. Harush Bola represent. Char, this has been an absolute pleasure. Thank you for coming all the way. I have enjoyed this thoroughly and I wish you the best of luck, bro. Sorry if I made you uncomfortable in any No place. problem. It is one of my fondest pleasures to 100%. itch people in the wrong places, but you're a G, bro. Best of चलो luck. टेक केयर ब्रो.